भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार दिए हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का परीक्षण पाया। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, क्योंकि वहाँ पहले से ही संसदीय व्यवस्था थी। राजा सिर्फ नाम मात्र का था। पूरी शासन व्यवस्था संसद के अधीन थी। भारत के शासन के लिए ब्रिटेन की संसद में एक भारतीय मंत्री होता था जो यहाँ के राजाओं भारतीय शासकों की देखरेख करता था। 1937 में भारतीयों को प्रांतीय असेंबलियों में संसदीय व्यवस्था असेंबलियों के माध्यम से शासन करने का मौका मिला। असेंबलियों से शासन करने का मौका मिला। इससे पहले वे स्थानीय निकायों में शासन करते थे। भारतीय प्रतिनिधि शासन चलाते। इन सब से भारतीयों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का परीक्षण प्राप्त हुआ। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे नेताओं ने निश्चित किया था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी, और हुआ भी ऐसा। अंग्रेज जितना ही आंदोलन का विरोध करते वो उतने तेज हो जाते हैं। इस तरह यह निश्चित था कि स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं के महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हाँ, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। वे राष्ट्रीय नेताओं ने दृढ़ संकल्प कर कहा था कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेज को भगाने के बाद लोकतंत्र व्यवस्था ही होगी, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत के साथ आज़ाद हुए कुछ अन्य देशों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इससे यह पता चलता है कि हमारे नेताओं की दृढ़ भूमिका अवश्य सराहनीय और संकल्प युक्त थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या आप उनसे सहमत हैं, और कारण भी बताइए। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई भी कानून संविधान के बराबर हो सकता है, क्योंकि कानून से ही संविधान बनता है, और संविधान बराबरी का नहीं, काफी महत्व का होता है। संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। हाँ, संविधान बताता है कि विभिन्न संगठनों का शासन व्यवस्था के विविध अंगों का संगठन किस तरह होगा। नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। हाँ, संविधान में नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता का उल्लेख है। संविधान सभाओं की चर्चा करता है, लेकिन उसके मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है और उनके कार्य का मूल्यों की सीमा तय करता है, निर्धारण करता है।